जय मसीह सभी को। प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। तो स्तुति आराधना में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए, जिस तरह से ये वचन कहता है, हम प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की गुणगान गाएं। आइए, ये गाना गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया, शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया, शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया, शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू। मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया। आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया, शम्मा जला दे, ज्योति जला दे, प्रभु जी दिल में मेरे। जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, सुपर 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 पावर। राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु। राजाओं का राजा यीशु, बादशाहों का हमारा यीशु। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी। उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी। सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर। हे चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु। हे चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु। उसके आगे झुकते सभी, उसका महिमा गाते सभी। उसके आगे झुकते सभी, उसको महिमा गाते सभी। सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर। जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर,
super 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 power, super 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 power, super 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 power, super 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 पावर। जैसे हमने परमेश्वर को हमारा स्तुति का भेंट हमने दिया है, वैसे ही हम आराधना का भी भेंट दें। आइए हम इस गीत से हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना 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 मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए, तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार है किया। राजा के जैसे, याजक के जैसे तूने हमको बनाया। तेरे लहू से तूने हमारा उद्धार है किया। राजा के जैसे, याजक के जैसे हमको तूने बनाया। आराधना 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 मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए। प्रकाश दिखाता मेरा सहायक, उत्साहित प्रभु है तू। प्रेम और सामर्थ अग्नि से तेरे हमारा अभिषेक कर। प्रकाश दिखाता मेरा सहायक, उत्साहित प्रभु है तू। प्रेम और सामर्थ अग्नि से तेरे हमारा अभिषेक कर। आराधना 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 मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए। आने वाला राजा हमारा तू है सदा प्रभु। तेरे नाम की स्तुति, तेरा राज आए, तेरी इच्छा हो। आने वाला राजा हमारा तू है सदा प्रभु। तेरा राज आए, तेरे नाम की स्तुति, तेरी इच्छा हो। आराधना 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 मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए।
कितना है महान, प्रभु तेरा मार्ग है निराला, जैसे सच्ची ज्योति। अद्भुत और पवित्र तेरा चमत्कार, कितना है महान, प्रभु तेरा मार्ग है निराला, जैसे सच्ची ज्योति। आराधना 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 आराधना, मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए, मेरे यीशु तेरे लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये समय प्रभु आपने हमें दिया ताकि प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना सच्चाई से पूर्ण मन से हम कर सके प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, ये समय प्रभु आपने दिया ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना प्रभु कर सके, आपको प्रभु परमेश्वर हम अर्पण कर सके स्तुति और आराधना का भेंट प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, जैसे प्रभु हम ऑनलाइन की सेवकाई में प्रभु हम शामिल हो रहे, तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हम सभी को प्रभु परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु। और जैसे पास्टर जो वचन लेकर आ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। वचन सुनने वाले नहीं पर परमेश्वर वचन में चलने वाले बच्चे बनने के लिए हमें आप मदद करें प्रभु। यही छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते इस बुधवार के शाम परमेश्वर ने हमें एकत्र किया है कि हम इस समय वचनों से सीखें। पर हम वचनों में जाने से पहले फिर से हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। हम जून महीने के दूसरे हफ्ते में हैं और हम इस समय दो बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, शालोम कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम विशेष परमेश्वर से इस समय मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे शालोम कलीसिया को संभाल के रखे। हम में से बहुत सारे अगर बीमार हैं तो हम उनके लिए भी प्रार्थना इस समय करेंगे। लेकिन एक विशेष हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों में जो कठिन स्थिति में हम हैं, परमेश्वर हमें उसमें से संभाल के रखे। तो आइए हम एकत्र होकर हमारे ऑटो को खोलेंगे हम और हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सरों को झुकाएंगे और आइए हम एक साथ मिलकर, अब एक साथ आवाज़ उठाकर हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने आज फिर से हमें एकत्रित किया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आप परमेश्वर है, आप हमारे पिता है, आप जैसा कोई नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ है। और जो भी इस दुनिया में हो रहा है आप जानते हैं। इस समय जो कठिन स्थिति में हमारा देश, हमारा शहर, हमारा सर्व विश्व जो कोविड के वजह से स्थिति में है, हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमें संभाल के रखेंगे। और जल्द से जल्द हमारी प्रार्थना यही है कि फिर से हमारी जो स्थिति है वो साधारण रूप से हो जाए। विशेष हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लिए इस समय, और हम मांगते हैं हमारे कलीसिया के लिए। हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप इस कलीसिया को संभाल के रखें और कलीसिया को बढ़ने में आप मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इस समय हम मांगते हैं हमारे कलीसिया की आत्मिक जीवन के लिए। हमारे कलीसिया को बढ़ने में आप हमें मदद कीजिए। इन दोनों में हम बहुत सारे लोग ढीले पड़ रहे हैं, वचनों से दूर जा रहे हैं, लेकिन आप हमें संभाल के रखिए। हम धन्यवाद देते हैं। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा और फिर हम दूसरी बात के लिए प्रार्थना करेंगे।
भजन संहिता 105 और 4 वचन को मैं पढ़ूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वचन को ध्यान में रखिए। ये वचन ऐसा लिखा है, साम 105 वर्स 4 ऐसा लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। फिर से पढ़ लेता हूँ, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. हमें जो भी हम करते हैं हमारे जीवन में, हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर को खोजना है और उसकी सामर्थ को खोजना है, और उसके दर्शन के लिए हम लगातार इच्छुक रहे। आइए हम इस समय जून के महीने में है। जून का ये समय वो समय है जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में फिर से जाते हैं, और लॉकडाउन के वजह से वो सब नहीं हो रहा है। पर हमारे बच्चे जो अभी अगला साल उनका स्कूल कॉलेज का जो अभ्यास शुरू हो रहा है, आइए हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। सब बच्चों के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों को आपने इस समय संभाल के रखे हैं, और उन्हें बुद्धि ज्ञान से आप भरे। जब वो नए एक स्कूल में, कॉलेज में जाए, जब नया साल उनका शुरू होता है, हमारी प्रार्थना ये है परमेश्वर, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरे। और जो बच्चे 10वीं के क्लास पास किए हैं या 12वीं के अभी भी रुके हैं, पता नहीं उनको क्या करना है आगे, पर हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर, आप उनके साथ विशेष बने रहे। जो डिग्री में है बच्चे, उनको भी आपके हाथ में हम देते हैं। हर एक के लिए हम यही मांगते हैं परमेश्वर कि वो यशस्वी हो जाए, और उनका जो पढ़ाई वाला जीवन है, उनका जो करियर ग्राफ है, उसमें रोक ना आए, पर वो आगे बढ़ते जाए। जैसे वचनों में आज हमने सीखा, हमारी इच्छा ये है कि हम आपको खोजते रहे और आपकी सामर्थ को खोजते रहे। हमारे बच्चों को भी वो दिल आप दे। हमारी प्रार्थना है कि हम आपके दर्शन लगातार खोजते रहे और आपके लिए हम ढूंढते रहे। ऐसे लोग हम बने। फिर से हम धन्यवाद देते हैं। हम जब वचन के अभ्यास में जाएंगे, वचनों से जब हम सीखेंगे, हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आज फिर से आप हमें सिखाए। वचनों से जब हम सीखते हैं, आप हमें वचनों को खोले ताकि हम सीख सकें। फिर से आने वाले समय आपके हाथ में देते हैं और सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। यही मांगते हैं परमेश्वर, इस समय में आप हमारे साथ बने रहें। अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचनों पे समय बिताएंगे, और इस समय हमें याद करना होगा फिर से कि हम जिस विषय पर सीख रहे हैं वो है आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इस विषय पर हम सीख रहे हैं, और पिछले हफ्तों में हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से हम जो विश्वासी है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें किस तरह परिपक्व बनने की राह में हमें जाना है। और बहुत सारी बातें हमने अब तक सीखे हैं। पिछले हफ्ते हमने आज्ञा पालन के बारे में सीखा था, और हम आगे भी सीखते जाएंगे। आज जब हमें यही याद रखना है कि जब हम आत्मिक परिपक्वता के बारे में बात करते हैं, हमें ये बात याद रखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना है। हमारा जो गोल है, हमें जहाँ तक पहुँचना है वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने। और जब हम ये हमारी कोशिश रहती है, तो आपको ये याद रखना है कि एक दुश्मन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने नहीं देगा, परिपक्व आत्मिक रीति से बनने वो नहीं देगा, और वो है शैतान। आज हम शैतान के बारे में और उसके कार्य के बारे में थोड़ा सीखेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से आत्मिक परिपक्वता के ओर बढ़ते समय किस तरह से शैतान को हमें हराना है।
और बहुत सारे लोग ये ऐसे भी है जो ऐसे बोलते हैं कि शैतान तो है ही नहीं, सिर्फ लोगों का एक वहम है, हमारे विचार है। पर ये सच नहीं है, शैतान है और वो इस जग पर राज करता है। और हमें हर समय जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं या प्रभु की सेवा करने की कोशिश करते हैं, तब वो हमें रुकाता है, हमारे मार्ग में वो बाधा बन के आ जाता है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह उसको हमें हराना है। सबसे पहली बात मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आपने यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन से आपका आत्मिक युद्ध में आपने प्रवेश कर दिया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, वचन हमें बताता है कि उसी दिन से आपका जीवन में एक आत्मिक युद्ध जो है वो शुरू हुआ है। From the day that you received Jesus Christ as your Savior, you entered into spiritual warfare. Your spiritual warfare begins the day that you receive Jesus Christ as your personal Savior. तो उसका मतलब ये है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और हम ये भी जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करने आता है और उसी समय से हमारा आत्मिक युद्ध शैतान के विरुद्ध ये शुरू हो जाता है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा हम में है वो शैतान के विरुद्ध लड़ता रहता है। एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम बोलते हैं इंग्लिश में, एक आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। वो हमारा संपूर्ण इस धरती पर जब तक हम रहे तब तक वो युद्ध शुरू रहता है। दूसरी बात हमें ये जानना है कि हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। हमारा दुश्मन शैतान है और वो हमें एक निराश, शंकालु, पराजित मसीही बनने के लिए अपने शक्ति में जो सब कुछ उसके पास है वो उपयोग करता है। Your enemy is the devil and he will do everything which is in his power to make each one of us discouraged, doubting and defeated Christian. तो शैतान का जो एक कार्य है वो कार्य ये है, वो यही हमसे चाहता है कि वो हमें एक इस तरह का मसीह बनाए या एक इस तरह का विश्वासी बनाए जो हमेशा निराश रहता है, जो शंकालु होता है और पराजित हुआ व्यक्ति जैसे वो रहता है। ये उसका मतलब ये है कि जो शैतान का कार्य ये है वो हमें हराना चाहता है। Satan wants to make you a person who will doubt what the Bible tells you. He'll make you a person who will be discouraged all the time and not be encouraged to do things for God, and he will live a defeated Christian life. हमें उससे बाहर निकलना है। शैतान का वो एक कार्य है। यूहन्ना 10:10 में जैसा हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि चोर आता है, शैतान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चोर इसलिए आता है कि वो हमें हमारी ओर से वो जो हम में है वो चोरी करे और हमें नाश करे, हमारी घात करे और हमें वो नाश करे। ये उसका एक एंड गोल है। द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। दैट इज़ ऑल दैट ही वांट्स टू डू। तो शैतान हमारे जीवन में हमें बुराई की ओर ही ले जाने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना है? हमें उसकी जो चाल है, अलग अलग जो चाल वो चलता है, उससे हमें जानकार रहना है। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ Satan's tricks। जो भी शैतान हमारे विरुद्ध उपयोग करने की कोशिश करता है उसके बारे में हमें जानकार होना है। और विजय के लिए
प्रभु यीशु मसीह पर हमें भरोसा रखना। हमारी विजय कहाँ से आती है? हमारी विजय प्रभु यीशु मसीह से आती है। और आपको ये याद रखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तब हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। आइए हम कई वचनों को देखेंगे। सबसे पहले 2 वचन मैं आपके सामने रखूँगा। जो सबसे पहला वचन है वो लूका में है, लूका उसका 4 अध्याय, और हम 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। लूका 4 अध्याय 1 और 2 वचन ऐसे लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days, and when they were ended, he was hungry. वचन हमें यहाँ सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। और कई बार हम जब कंप्लेन करते हैं या हम प्रभु यीशु मसीह के हम सामने जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि अरे हाँ, हमारी क्या हाल है, उसे कैसा पता। प्रभु यीशु मसीह को पता है, क्योंकि 40 दिन शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और हमें इससे ये जान के खुशी होना चाहिए कि जो हम इस समय भुगत रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने भी भुगता है और वो उससे खरा निकला, सही निकला। प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन शैतान ने परीक्षा लिया और उसे हर बार उसने शैतान को प्रभु यीशु मसीह को हराने की कोशिश की, पर प्रभु यीशु मसीह शैतान के जो चंगुल है उसमें नहीं फंसे। तो आपको ये बात से समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था जब वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। दूसरी जो वचन हमें सीखना है वो लूका में है। लूका में हम देखेंगे 22 अध्याय और उसका 31 और 32 वचन के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। लूका 22, 21 और 32 को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 वर्सेस 31 एंड 32 ऐसे लिखा है, शिमोन हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है और गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये सिमोन पतरस के साथ हुआ जो प्रभु यीशु मसीह के चेला था, और उसके साथ क्या हुआ। वचन ऐसे लिखा है कि देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान की कोशिश सिमोन के साथ ये था कि वो उसे जैसे यहाँ पर लिखा है गेहूं के समान फटके। Satan wanted to draw Simon Peter and sift him like wheat. That is, finish him, make him nothing. शैतान का एक विचार था कि वो सिमोन पतरस को उसी समय में जब वो सेवा उसकी शुरू भी नहीं हुई थी वहीं पर ख़त्म करे उसको। और वचन आगे हमें क्या बताता है 32 वचन में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। But I have prayed for you that your faith may not fail.
और आप और मेरे साथ यही होता है। जब भी हम हमारे विश्वास के बारे में कुछ बात करते हैं तो शैतान क्या करता है, वो हमें जिस तरह वो शिमोन के साथ करना चाह रहा था वैसे वो हमारे साथ करने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह से दूर लेने की कोशिश करता है, और प्रभु यीशु मसीह से एक बार हम दूर गए तो हम गिर जाए, ऐसे उसकी कोशिश रहता है। पर आपको ये जानना है, वचन में यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सिमोन पतरस के लिए प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे। क्या विनती करते रहे? कि तेरा विश्वास जाता न रहे, कि तेरा विश्वास कम न हो। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान की इच्छा है कि हमें ख़त्म करे, हमारी नाश करे, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं कि हमारे विश्वास कम न हो। आज आपको ये जानना है कि जो शिमोन पतरस के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होता है। हमें क्या करना है? हमें संभालना है, हमें अपने आप को संभालना है। और ये बात एक महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, क्योंकि जब आपके सामने कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तकलीफ़ें आती है, तो आपको ये जानना है कि शैतान आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है। वो आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाने की कोशिश करता रहता है। और आगे हम देखेंगे, 4 वचनों को हम देखेंगे कि शैतान और उसके जो प्रलोभन है उससे हम कैसे निपटे, शैतान से हम कैसे निपटे, और जो वो उसके हमारे सामने जो परीक्षा लाता है, जो प्रलोभन लाता है, उससे हम कैसे निपटे। हाउ डू वी डील with temptations, how do we deal with temptations that come across us। और हम 4 वचनों को देखेंगे। सबसे पहले आइए मेरे साथ हम मत्ती के किताब में जाएंगे। मत्ती उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26, और हम वहाँ पर 41वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 26-41वां वचन। और हम ये सीख रहे हैं कि हम शैतान के विरुद्ध और जो प्रलोभन या जो टेम्पटेशन वो हमारे जीवन में लाता है उससे हम कैसे निपटे। सो सबसे पहले मत्ती उसका 26 और 41वां वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर से पढ़ लेता हूँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वॉच एंड प्रे that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. यहाँ पर 2 बातें लिखी है जो हमें करना है। सबसे पहले हमें हमारी नज़र हमेशा खुली रहनी चाहिए। We need to watch। जैसे यहाँ पर लिखा है, जागते रहो, जागते रहो, सोना नहीं। कई बार ये बात है, प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताए। उसने ऐसा कहा कि एक बी बोने वाला था, वो अपने खेत में जाकर उसने बी बोया और फिर उसने खत डाला, पानी डाला, और वहाँ पर नए जो बी उसने डाला था वो जो झाड़ है वो आने लगे। और थोड़े दिनों के बाद में उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो भी उसने नहीं डाले थे वो भी वहाँ पर उभरने लगे। The sower went out to sow and he sowed good seeds, and it so happened that the plants came up, and after some time there were some weeds also that came up। और उन्होंने उस बी बोने वाला तो जो बुरी जो बी है उसने तो नहीं डाला था, लेकिन वो आ गए। शैतान ये काम करता रहता है। जब हम रात में आराम करते हैं तब शैतान हमारे जीवन में अलग अलग कार्य करता है, दिन में भी करता है। पर हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है। We need to watch. We need to watch. We need to be those who will watch against what Satan is doing against us। दूसरी बात जो हमें करना है, यहाँ पर जो लिखा है
वो ये है कि हमें प्रार्थना करते रहना है। हमें प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। वी नीड टू प्रे, वी नीड टू प्रे, वी नीड टू बी दोज हु विल ऑलवेज वॉच एंड हु विल ऑलवेज प्रे। अगर हम ये दो चीज़ नहीं करते तो शैतान हम पर जीत जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो वचन हमने देखा उसके अनुसार दो चीज़ें करना है। हमको जागते रहना है, देखते रहना है, और दूसरी बात हमको क्या करना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। दूसरी जो वचन इस बात में हमें सीखना है वो है पहला पतरस से। तो आइए हम पहला पतरस में खोलेंगे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वां वचन। ऐसा लिखा है कि सतेज हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. तो यहाँ पर शैतान को एक गरजने वाला सिंह के समान है, हमें बताता है। वो सिंह तो नहीं है, सिर्फ गरजने वाला सिंह के समान वो है। और वो क्या कर रहा है, वो खोज रहा है, वो खोज रहा है किसी को वो फाड़ खाए। हमें ये बात याद रखना है कि शैतान हमसे शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि हम में जो आत्मा है वो शैतान से बढ़कर है। पर हमें दो बातें यहाँ पर फिर से करने कहा गया है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि हमें सतेज होना है। We need to be sober-minded. We need to be sober-minded. हमें सतेज रहना है। अब ये हमें समझना है कि जब भी हमारे सामने को कुछ शैतान कुछ ले आता है गलत करने के लिए, पाप करने के लिए, तो हमें रुकना है, समझना है कि ये क्या बात है, और फिर हमें क्या करना है, हमें सतेज रहना है। हमें उसकी वो जो जाल हमारे लिए डालता है उससे संभाल के रहना है। We need to be very careful. We need to be sober-minded. We need to be aware about what he is doing. दूसरी बात यहाँ पर जो लिखा है वो हमने ऑलरेडी देखे कि हमें जागते रहना है। We need to be sober-minded, be watchful. हमें जागते रहना है। और ये दूसरी बार हम इस बात को देखते हैं, हमें जागते रहना है। शैतान उस समय हम पर वार करता है जब हम हमारे हथियार को नीचे डाल देते हैं, जब हम ढीले हो जाते हैं, आराम में बैठ जाते हैं, उस समय शैतान हम पर वार करने आ जाता है। और शैतान की जो भी वो हमारे विरुद्ध करता है उसको हमें समझना है, जानना है, और उससे संभालना है हमको। और दो बातें जो यहाँ पर लिखा है ध्यान में रखना है हमको कि ये दो बातें हमें करना है। सबसे पहले सतेज रहना है और फिर हमें जागते रहना है। आगे हम जाएंगे याकूब के किताब में, हम जाएंगे याकूब के किताब उसका 4वां अध्याय और हम 7वां वचन पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7 ऐसे लिखा है यहाँ पर याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. यहाँ पर भी दो बातें हमारे लिए लिखा गया है कि शैतान की सामना हमें किस तरह करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहले हमें क्या होना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। We need to submit ourselves to God. We need to submit ourselves to God. जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, परमेश्वर के हाथ के नीचे हम नहीं आते हैं, सारा हमारा जो भी आराधना है, हमारी प्रार्थना है, हमारा सब संपूर्ण लक्ष्य अगर प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रहे और हम दीनता के साथ उसके सामने अगर हम नहीं आते हैं तो शायद हम शैतान को हरा नहीं पाएंगे।
तो हमें सबसे पहले जो यहाँ जो लिखा है वो करना है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के अधीन हमें होना है. So the first thing we need to do, we need to submit ourselves to God. We need to come under the umbrella of God. We need to be under the hands of God. And we need to be humble and live under our Lord Jesus Christ. तो ये सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है. दूसरी बात इसी वचन में लिखा है, और शैतान का सामना करो. रेजिस्ट द डेवल, शैतान का सामना करो. तो दूसरी बात हमें यहाँ पर एकदम सरल रीति से लिखा गया है कि हमें शैतान का सामना करना है, शैतान का विरोध करना है, शैतान के विरुद्ध हमें लड़ना है, शैतान का सामना करना है. शैतान जो भी शस्त्र हमारे सामने ले आएगा, हमें क्या करना है, हमें तैयार होना है और हमें शैतान से लड़ना है. हमें ये नहीं बोलना है कि नहीं शैतान मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है. नहीं, वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं. हमें शैतान के सामने गिरना नहीं है, डरना नहीं है. हमें शैतान के सामना करना है, उसके विरुद्ध हमें लड़ना है. तो इस वचन से फिर से दो बात हमने सीखी. सबसे पहले हमने सीखा कि परमेश्वर के अधीन हमें होना है, और दूसरी बात हमें शैतान का सामना करना है, उसका विरोध करना है. और सबसे आखिर हम एक वचन को देखेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और 11 वचन में ये वचन है. इफिसियों की किताब 6 अध्याय 11 वचन, एफिशियंस 6:11 ऐसे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. फिर से पढ़ लेता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Put on the whole armor. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. कई बार शैतान जब हमारे सामने जब वो हमें परीक्षा में लाता है या हमारे सामने कोई प्रलोभन रखता है, तो हमें पता नहीं कि वो आगे क्या करने वाला है. लेकिन हमें याद रखना है कि हम हमारे शक्ति के साथ उसके विरुद्ध हम नहीं लड़ सकते. तो हमें क्या करना है, पौलुस यहाँ लिखता है, वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. अगर आप उस वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वहाँ पर क्या लिखता है. आगे जब वचनों को आप पढ़ते जाएंगे, 10 से लेकर 20 वचन तक आप पढ़ते जाएंगे, तो आप इन बातों को आप देखेंगे. वो बार बार कहता है, 13 वचन में भी वो कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. verse 13 also he says, therefore take up the whole armor of God. तो हमें क्या करना है, जो परमेश्वर की जो हथियार है, जो परमेश्वर की है, जो आत्मिक है, और हम असली तलवार लेके नहीं जाते हैं. हमारी तलवार क्या है, वचन है. हम जो हथियार परमेश्वर हमें देते हैं, वो हथियार हमें ले लेना है, उसको सारे को हम बांध लेना है हम पर, और उसके शक्ति के साथ हमें शैतान को हराना है. और आगे उस वचन में जैसे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके. जो भी शैतान आपके लिए तैयार करेगा, उसके विरुद्ध आप खड़े हो सकेंगे अगर आपने उस संपूर्ण हथियार को आपने बांध लिया. तो आज हमने 6 वचन देखे, और मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने सबसे पहले ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उसको भी शैतान ने परीक्षा में डाला, और हमें भी वो परीक्षा में डालना चाहता है. और उसकी कोशिश हमारे साथ ये रहता है कि गेहूं की तरह वो हमें पीसे, हमें फटके, वो हमें ख़त्म करना चाहता है. पर हमें क्या करना है, 4 बातें, 4 वचनों को हमने देखे. उसमें से हमने जो सीखा उसको फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे और ख़त्म करेंगे. सबसे पहले हमने सीखा कि हमें
मत्ती 26 और उसके 41 वचन में हमने देखा कि हमें हमेशा हमें जागते रहना है, हमें जागते रहना है। वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू वॉच। तो हमें जागते रहना है, हमें देखते रहना है हमारे सामने क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें वो करना है। दूसरी बात हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। जागते रहना है, उसके साथ में प्रार्थना करना है। तो आपको याद रखना है, शैतान को अगर आपको हराना है, सबसे पहले जागते रहना है, प्रार्थना करना है। दूसरी बात हमने देखा कि हमें सतेज रहना है। वी नीड टू बी सोबर माइंडेड। डरना नहीं है, गड़बड़ में नहीं आना है, हमें सतेज रहना है। और हमें क्या करना है, देखते रहना है, जागते रहना है। तो तीसरी बात हमने वहाँ पे देखी कि हमें जागते रहना है, देखते रहना है, प्रार्थना करना है, हमें सतेज रहना है। तीसरा वचन में हमने ये देखा कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के अधीन हमें होना है, परमेश्वर के अधीन हमें होना है। तो चौथी बात आपको करना है वो है आपको परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें होना है। और दूसरी बात उसी वचन में हमने देखा कि हमें शैतान के विरुद्ध हमें खड़ा होना है, हमें लड़ाई करना है। शैतान जो भी हमारे जीवन में करना चाहता है उसके विरुद्ध करने के लिए हमें तैयार होना है। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है। तो हमें जो पांचवी बात हमें करना है वो क्या करना है, हमें शैतान का सामना करना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना। और आखिर की जो बात हमने सीखी वो ये हमने सीखा कि परमेश्वर के सारे हथियार को हमें बांध लेना है। हमें हमारी शक्ति में लड़ाई नहीं करना है, परमेश्वर के शक्ति में, परमेश्वर के जो सारा हथियार है उसे पहन लेना है और फिर हमें शैतान के सामना करना है। आइए हम हमारे सरों को झुकाएंगे, हमारे आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। और इस समय फिर से मैं आपसे वही कहूँगा कि हम अपने आप के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। शैतान तुला है कि हमें बर्बाद करे, हमें नष्ट करे, हमारे नाश करे, क्योंकि शैतान आता ही इसलिए है। और आज हमें शैतान के विरुद्ध लड़ना है। जब शैतान हमें परीक्षा में डालता है, प्रलोभन के द्वारा हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है, हमें शैतान से को सामना करना है। तो हम कैसे शैतान को हरा सकते हैं? हमने देखा है कि हमें जागते रहना है। क्या हम जागते रहे या हम सो रहे हैं? दूसरी बात, हमें प्रार्थना करना है। कितना हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को किस तरह से हम तैयार रखते हैं। तीसरी बात, हमने देखा कि हमें सतेज रहना है, गड़बड़ में नहीं आना है। क्या जब हमारे सामने शैतान वार करता है तो क्या हम डर जाते हैं, गड़बड़ में आ जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं? चौथी बात हमने देखी कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। और ये प्रश्न आपके सामने, क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं? पांचवी बात हमने देखा कि हमें शैतान की सामना करना है, उसके विरोध करना है। क्या हम वो करते हैं? और आखिर में, क्या हम वो परमेश्वर ने दिया हुआ हथियार क्या हम पहन लेते हैं, उसको बांध लेते हैं हमारे ऊपर और फिर शैतान के विरुद्ध लड़ाई में हम जाते हैं? क्या हम ये करते हैं? अगर नहीं करते तो मांगना है हमको कि परमेश्वर आप हमें तैयार रखिए, हमेशा जो हथियार आपने दिए हैं वो हथियार हम पहन लें। एक शांत का समय में अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से और कहिए, परमेश्वर आप मुझे ये सर्व जो बातें हमने देखे वो सब करने में आप हमें मदद कीजिए ताकि हम शैतान को हरा सकें।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं शैतान इस जग में हमारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, हमें परीक्षा में डालता है, प्रलोभन हमारे सामने ले आता है, गलत करने के लिए हमें उत्साहित करता है। पर हमारी प्रार्थना आज ये है कि परमेश्वर आप हमें संभाल के रखेंगे, हमारे जीवन में कोई गड़बड़ न होने देंगे, गलत मार्ग में जाने से आप बचाएंगे। और जैसे हमने देखा, आप हमें जागते रहने में मदद करेंगे, प्रार्थना करते रहने में आप मदद करेंगे, सतेज रहने में आप हमें मदद करेंगे, आपके अधीन होने में आप हमें मदद करेंगे, शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आप हमें तैयार करेंगे, उसकी सामना करने के लिए, विरोध करने के लिए आप हमें तैयार करेंगे। और आपने जो हथियार हमें दिया है वो पहनकर लड़ाई करने के लिए आप हमें तैयार रखेंगे, आप हमें मदद करेंगे। ये जो युद्ध में जिसमें हम हैं वो हम हमारी शक्ति में नहीं जीत सकते, पर आप हमारे साथ जब है तब हम शैतान को हरा पाएंगे। हमारी प्रार्थना आज यही है कि आप हमें शैतान की हर हथियार से हमें संभाल के रखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। और आज हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए कि हम इस समय जितने हमारे लोगों के हमारे सर झुके, आप हमें आशीष देंगे, आपकी शक्ति से हमें भरेंगे। पवित्र आत्मा के शक्ति में हम शैतान की हम विरोध कर सके, ऐसे होने दें। आप हमें विजय देने वाले परमेश्वर हैं, आपके सामने हम झुकते हैं इस समय। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे साथ इस समय रहे, वचनों से आज हमें आपने सिखाया। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जिन्होंने हमें वचनों से सिखाया, इन सब बातों को हमारे जीवन में उपयोग करने में आपने मदद किया। हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि आप हमें सही रीति से आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आत्मिक परिपक्वता की ओर जब हम चलते हैं, आप हमारे साथ चलते रहेंगे। हम सबको आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आपने हमारी प्रार्थना की उत्तर दी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर से सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ बने रहे और प्रभु आपको हमेशा संभाले रखे और शैतान से लड़ने में आपको तैयार रखे। आमीन।